नमस्ते आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और जो भी बच्चे पीजीईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो अभी मैंने एक वीडियो आपके लिए अपडेट किया। एमए और एमएससी के जितने भी बच्चे हैं उनका क्या सिलेबस है, कैसे क्या क्लासेस चलेंगी, सारी चीजें हमने आपके लिए अपडेट किया। ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे एलएलबी के एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ये पहला ओरिएंटेशन क्लास आपका एलएलबी यानी कि लॉ के लिए मैंने बताने जा रहा हूँ कि आपको एलएलबी में क्या क्या पढ़ना है। और इस पूरी बैच में जो भी हम बैच चला रहे हैं, जो पेड बैच है, जो भी फ्री वाले बच्चे हैं, वो सारे बच्चे भी ध्यान दें, क्योंकि आपकी चिंता आपको नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे फ्री भी चल रहे हैं, तो अगले 2 महीने में आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। अप्रैल के लास्ट में 25 तक आपका फॉर्म आएगा। उसके बाद फिर आपका एंट्रेंस लगभग जून के फर्स्ट वीक में होगा। तो अप्रैल मई पूरा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और मार्च में आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान देना कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है एलएलबी वालों का, वो किस तरीके से होने वाला है और उसके लिए आपको करना क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में है, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो बस 1 मिनट का वेट करिए, मैं अभी सारी चीजें ओपन कर लूं। हाँ, चलो अब हम बात करते हैं एलएलबी के लिए क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में क्या क्या आएंगे। जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है वो नंबर दिया गया है, यहाँ से 1499 का भी बैच है एलएलबी का, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है उसका। 150 सवाल आपके रहने वाले हैं, तो उसके लिए अलग अलग सेक्शन, लगभग 6 सेक्शन हम कवर करेंगे। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान देनी होगी। और ज्वाइन करना जिन बच्चों को है वो बहुत जल्दी दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी का सिलेबस क्या क्या है, और यहाँ पे हम कैसे किस तरीके से आपके साथ अगले 2 महीने में चलने वाले हैं, किस तरीके से आपको हम कवर करवाएंगे। तो सबसे पहला आपके पास ये ध्यान देना है कि जो आपका पेपर होगा वो 150 सवाल का होगा। 150 सवाल के पेपर में जो है आपको एयू पीजीईटी का अलग से एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना होगा। यहाँ से कलर को चेंज कर ले, पीला कर ले हम। सबसे पहले जान लीजिए 150 सवाल एलएलबी के एंट्रेंस में आएंगे और सारे सवाल आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। अब इसके सेक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये है कि पहला सेक्शन है लैंग्वेज का, दूसरा सेक्शन है जीएस प्लस करंट अफेयर्स का, तीसरा सेक्शन आपका है रीजनिंग प्लस लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड, ये 3 सेक्शन आपके अब रहने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप 3 सेक्शन में कवर करोगे तो आप ध्यान से सुनिए। 150 सवाल रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में नहीं होती है। 300 सीट इसके मेन कैंपस में है, 300 सीट इसकी सीएमपी में है, 300 सीट इसकी एडीसी यानी कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में है। तो इतनी सारी सीटें आपकी हैं। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं इस सवाल में क्या क्या आपके आता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो जो टॉपिक मेजर रूप से कवर होगा वो टॉपिक यहां से कवर होगा। अब एक एक टॉपिक की बात करते हैं, कैसे क्या आपको पढ़ना है और कैसे किस तरीके से हमारी तैयारी रहेगी। सबसे पहले आप जानिए हिंदी लैंग्वेज, जर्नल हिंदी का सवाल आ रहा, जनरल हिंदी रहेगी। 25 सवाल आपकी जनरल हिंदी की रहेगी। अब जनरल हिंदी का सिलेबस क्या क्या है इसमें देखिए, विलोम, पर्यायवाची, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, अलंकार, वाक्य, वर्णमाला, ये सारी चीजें जितनी आपको दिख रही है एक सामान्य हिंदी व्याकरण में जो सारी चीजें हैं वही आपके पेपर में पूछी जाएंगी, जो सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस है। दूसरी बात यह है, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, इसके भी वही रहेंगे 25 सवाल। तो सारा ग्रामर पूछा जाएगा, नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच लिख लेते हैं, आर्टिकल्स, पैसेज भी पूछा जाता है इसमें,
अनसीन पैसेज आता है आपके पे में, सेंटेंस आता है, इसके बाद टेंस आता है, इन द ब्लैंक्स आता है इस तरीके से, और इसके बाद फिर सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स आता है, इसके बाद सेंटेंस फिजिकल वर्ब आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है आपका, और इसके बाद आपके आते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इधर हो गया आपका अदर टाइप में। तो ये आपका इंग्लिश के सवाल हो गया। इसके बाद जीएस जीके में क्या पूछा जाता है, देखिए तो जीएस जीके का पोर्शन है आपके, ये 25 सवाल हिंदी 25 सवाल इंग्लिश, आपको इतना क्लियर हो गया, 50 सवाल आपका हो गया ना यहाँ पे। इसके बाद जब हम कवर करवाएंगे आपको, ये सारे टॉपिक आपके कवर करवाए जाएंगे, एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर सारे टॉपिक पे होंगे, पीवाईक्यू भी जो साल पिछले साल आए थे वो उन सब का कलेक्शन हमने किया है, वो सब कवर होंगे। जैसे जीएस का जो पूरा पोर्शन है, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक्स्ट से बहुत बायो से सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल रहेगा आपका मेजर जो जीएस का पोर्शन रहेगा। इसके बाद फिर डेट तारीख क्या पूछी जाती है, किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सब जीएस जीके में। करंट अफेयर्स में आपको पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा, एकदम करेक्ट जान लीजिए। अब इसमें विविध भी आएगा, करंट प्लस विविध, जीके जान लीजिए क्या बड़ा है क्या छोटा है। इसके बाद डेट, कौन सा तिथि, किस दिवस को कौन सी तिथि मनाई जाती है। इसके बाद फिर आपसे पूछे जाएंगे आर्ट एंड कल्चर पूछी जाएगी, स्पोर्ट्स से पूछे जाएंगे, अचीवमेंट से आपसे पूछे जाएंगे, और बजट पूछ लिया जा सकता है, अवार्ड्स कौन कौन से मिले, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सब हम आपको कवर करवाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपका मेंटल एबिलिटी, जो 25 सवाल आपके रहेंगे वो आपके, ये 50 सवाल यहां से रहेंगे, 50 सवाल यहां से रहेंगे जीएस और करंट से, तो 50 आपके लैंग्वेज के, 25 इसके, 50 इसके, 25 सवाल आपके रीजनिंग के आएंगे मेंटल एबिलिटी में। इसमें नंबर सीरीज पूछा जाएगा, ये बहुत प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा जाएगा, कितनी चाल दूरी, बहुत मैथ नहीं आती है। नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाता है। एज पूछी जा सकती है, एज, रिलेशन पूछा जाएगा, डायरेक्शन से सवाल आता है। इसके बाद सवाल आपका पूछा जा सकता है मतलब रीजनिंग टाइप का, एकदम नॉर्मल रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स बहुत नहीं पूछी जाती, आप घबराइए मत, रीजनिंग ही आपसे पूछी जाएगी। तो रीजनिंग के कम से कम 16 से 17 पोर्शन हम आपको कवर करवाएंगे, 16 से 17 सेक्शन हम आपको रीजनिंग के 25 सवालों में कवर करवाएंगे। इसके बाद 25 सवाल आपका बनता है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में आपका आएगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक बार इसको ध्यान से अच्छे से लिख लेते हैं ना, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाए भाई, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा, मेरी राइटिंग यार बहुत चिंता मत करना, लीगल मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स, क्रिमिनल लॉ, और एक्ट पूछे जा सकते हैं, मैरिज एक्ट हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम इसमें जो सवाल आते हैं 25 सवाल में से, तो 25 सवाल आपके लीगल से पूछे जाते हैं 2 नंबर के, इसमें मैक्सिमम केस स्टडी आती है। मैं बता रहा हूं, यहीं पे बच्चे जाके फंसते हैं, यहीं पे ज्यादातर टाइम वो गेम होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम सवाल आपके केस स्टडी से ही पूछे जाते हैं, तो आप ये समझ लो। तो यहाँ पे मैक्सिमम केस स्टडी ही हम आपको सॉल्व करवाएंगे, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि आप लॉ के पेपर में कम से कम 200 नंबर आप कवर कर ले जाओ। और 200 नंबर आप कवर कैसे करोगे, आपका हिंदी अब बहुत अच्छी होगी, हिंदी अच्छी करवा देंगे, इंग्लिश भी अच्छी करवा देंगे। लैंग्वेज के 50 सवाल में से आपका मिनिमम 40 सवाल तो सही होना ही चाहिए। जीएस और करंट में आप कैसे भी कर करके जीएस करंट के 50 सवालों में से आप अगर गिरे गिरे हालत में, मैं आपका 30 सवाल तो डायरेक्ट भिड़वा दूंगा। इसके बाद फिर आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग इतनी आसान पूछी जाती है, आपके लेवल की पूछी जाती है कि कम से कम 25 में से 15 आप रीजनिंग में सही करो, 40, 30, 70, 15, 85, और कम से कम आप 10 से 15 सवाल आप अपने
लीगल एप्टीट्यूड पे आप कवर करो। मान लीजिए जो बच्चा लीगल एप्टीट्यूड बहुत नहीं पढ़ना चाहता, जो बच्चे बीए बैकग्राउंड से आते हैं, लीगल सबके लिए नया होगा, बीएलएलबी वाले पढ़ते ही होंगे, बीए वाले बीएससी वाले एलएलबी करना चाहते होंगे, लीगल पे हम आपको मिनिमम आप 10 भी सही करोगे तो इधर आप लीड ले सकते हो। तो ज्यादातर फोकस आपको 25 सवाल पे नहीं करना है, जो आपका कॉमन एरिया है जहां से आप लगातार डेली रूबरू होते हैं उस तरीके से आपको कवर करना है। तो ये पूरा हमने आपको बताया। एलएलबी के बहुत सारे सवालों का कलेक्शन हमारे पास है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे कलेक्शन के साथ हम आपको कवर वो भी करवाएंगे, सारी चीजें हम उसमें कवर करवाने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ध्यान देना है कि हमारी क्लासेज जब चलेंगी, पेड बैच वाले जो बच्चे हैं उनकी क्लासेज ऐप पे चलेंगी। वो ऐप की जानकारी हम आपके व्हाट्सएप पे दे देंगे, आपको क्यूआर कोड पे पेमेंट करना होगा, ऐप डाउनलोड करना होगा, ऐप पे क्लास जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन ये ओरिएंटेशन क्लास आपके एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, हमें एमएससी के बच्चों का मैंने बता दिया, इसके बाद एलएलबी के बच्चों का मैंने बता दिया, मेजर बच्चे मैक्सिमम इसी में एडमिशन लिए हैं, इसका मैंने बताया है। अभी हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी आपकी, इसके बाद फिर जीएस करंट की क्लासेज स्टार्ट होंगी आपकी, फिर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी। लीगल एप्टीट्यूड क्लास हम लास्ट में पढ़वाएंगे, आखिरी के 1 महीने में लीगल एप्टीट्यूड कवर करवाएंगे, वो भी क्लासेज आपको मिलती रहेगी। लगभग एलएलबी की टोटल आपके इस जर्नी में लगभग 100 क्लासेज से 150 क्लासेज, 100-120 क्लासेज के आसपास आपकी क्लास रहेगी। क्लास नोट्स की आवश्यकता बहुत पड़ेगी नहीं, जो भी हम पढ़ाएंगे वो नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपके ऐप पे वो सारी स्टडी मटेरियल आपके ऐप पे चला जाएगा। जो भी पेड बैच वाले बच्चे हैं, फ्री वाले बच्चों के लिए भी मैराथन चलाएंगे, गाइडेंस करते रहेंगे, बीच बीच में बहुत सारी क्लासेज आपको प्रैक्टिस सेट्स भी करवाते रहेंगे, वो सारी चीजें हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए, आप भी पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते रहेंगे। आज एक ओरिएंटेशन क्लास आपके लिए थी। और अब बताइए आपको पैटर्न सिलेबस सब समझ आया कि नहीं समझ आया, इसके बाद बात करिएगा कि आगे क्या होना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है वो बच्चे इस पर संपर्क कर सकते हैं। फीसेस बहुत कम है, बहुत चिंता ना करिए, क्योंकि एलएलबी का पोर्शन बहुत बड़ा है। इतनी सस्ती बैच आपको कहीं नहीं मिलेगी और सबसे बेहतरीन गाइडेंस भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बाकी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको, ये वादा है मेरा आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।